चलो शुरू करते हैं। अब सुनो बेटा, आज से बच्चों देखो अपना नया चैप्टर बेटा, अपना वर्किंग कैपिटल। अब सुनो प्लीज प्लीज सुनो। अब सुनो यार, लिसन टू मी। देखो बच्चों, एक्चुअल बच्चों देखा जाए सुनो बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली 4 पार्ट है। पहला बच्चा होता है प्योरली पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दूसरा बच्चा होता है पार्ट ऑफ डेटर मैनेजमेंट, तीसरा बच्चा पार्ट होता है पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, और चौथा बच्चा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये 4 पार्ट बच्चों मिला के आपका चैप्टर बनता है वर्किंग कैपिटल। ओके, इसमें से बच्चों हम लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट शुरू करें, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्योर वर्किंग कैपिटल। मस्त चैप्टर बेटा, एकदम लॉजिकल चैप्टर बेटा। ये चैप्टर अगर समझा तो बहुत बेटा इजी है, अगर नहीं समझा बेटा तो एकदम मुश्किल है बेटा आपके लिए। मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्किंग कैपिटल? बेटा फॉर्मूला बेटा, CA माइनस CL, इट इज फॉर्मूला ऑफ वर्किंग। मीनिंग क्या है? बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा लगता है वो क्या था? वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो पैसा मांगता है वो क्या? वर्किंग कैपिटल। ध्यान सुना बेटा, बिजनेस के बच्चों डे टू डे ऑपरेशन में क्या आता है? आपको विद इन ईयर, आपको बच्चों विद इन ईयर करंट एसेट से पैसा मिलता है। आपको बच्चों विद इन ईयर करंट एसेट से पैसा मिलता है। विद इन ईयर आपको करंट लाइबिलिटी का पैसा पे करना पड़ता है। आपको एसेट से पैसा मिलता है, लाइबिलिटी का पैसा पे करना पड़ता है। ओके बेटा, तो एसेट में से लाइबिलिटी जाने के बाद, एसेट में से लाइबिलिटी जाने के बाद, ओके बेटा, एसेट में से लाइबिलिटी जाने के बाद में जो पैसा बचता है वो बिजनेस के बेटा ऑपरेशन के लिए क्या होगा? अवेलेबल। करंट एसेट में से लाइबिलिटी पेमेंट होने के बाद में जो पैसा बचेगा बेटा वो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए क्या है? अवेलेबल है। और जो पैसा अवेलेबल है वही तो क्या? वर्किंग कैपिटल। या सुनो बेटा, अब देखो बच्चों, अगर मैं प्रैक्टिकल बच्चों बात करूंगा इस चैप्टर में, देखो बच्चों प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बच्चों कंसेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और सेकंड बच्चों कंसेप्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये 2 पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहले बच्चों हम कंसेप्ट शुरू करेंगे, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? ध्यान सुनना। देखो, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो पैसा वापस पाने तक, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो पैसा बेटा वापस पाने तक जो समय बच्चों लगता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल। ओके बेटा, जैसे बच्चों देखना बच्चों, अगर मैं आपके बच्चों बात करूंगा, आपने बच्चों CS की जर्नी शुरू की थी फाउंडेशन से। या सुनो बेटा, बच्चों फाउंडेशन के बच्चों देखना बच्चों, यहां पे आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा। या सुनो फाउंडेशन, हाँ बहुत सारा, ठीक है बेटा, दर समझ सकता हूं मैं, ठीक है ना। मैं बोल रहा था मत दो फाउंडेशन, सुन रहे तुम नालायक तुम लोग, ठीक है ना। हाँ अभी दिया ना, चुप बैठो, ठीक है ना भाई। हाँ ओके, अभी सुनो, प्लीज सुनो। देखो बच्चों, जर्नी बेटा शुरू करो फाउंडेशन से, फिर बच्चों पहुंचे अपने एग्जीक्यूटिव में, फिर जाएंगे बेटा फाइनल में। और जिस दिन बच्चों जॉब बच्चों लगेगा तो जितना पैसा बच्चों इन्वेस्ट किया था सारा रिपे हो जाएगा बेटा आपका। या सुनो बेटा, हाँ ये बेटा आपका क्या था? क्या ये आपका बच्चों देखो स्टूडेंट्स का ऑपरेटिंग साइकिल है। अब देखो बच्चों का बिजनेस के बच्चों बात करूंगा, समझना अच्छे से। एक बच्चों बैटरी मैन्युफैक्चरर है, ओके बेटा, वो बैटरी बना के बेचता है। उसके लिए अगर बात करूंगा ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूंगा, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेगा ऑपरेटिंग साइकिल के लिए? वो सब सुनो, मैं बोलता नहीं, बीच में मत बोलो प्लीज बेटा, कंसेप्ट देखो बच्चों, सुनो बच्चों, वो सबसे पहले बच्चों क्या करेगा? रॉ मटेरियल लेगा बेटा। बच्चों पहले बच्चों क्या लेगा? रॉ मटेरियल। समझना, इस बैटरी को बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसका मेटल। मेटल इज अवर रॉ मटेरियल, ठीक है। समझ चलना, आज मैंने रॉ मटेरियल लाया, आज मैंने रॉ मटेरियल लाया, जरूरी है क्या ये रॉ मटेरियल बेटा मैं तुरंत कंज्यूम करूंगा? हो सकता है बच्चों आज मैंने रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल को मैं यूज करूंगा 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद। रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए, इसे यूज करने के लिए जो समय लगता है वी कॉल इट एज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। अज्यूम करो 20 दिन के बाद में मैं रॉ मटेरियल को निकाला बेटा, 20 दिन के बाद में मैं रॉ मटेरियल को निकाला और इसे मैंने क्या किया? यूज करा, मैंने क्या क्या शुरू किया, यूज करा मैंने क्या क्या शुरू किया। हाँ ना बेटा, रॉ यूज करना शुरू किया। अब समझना,
20 दिन के बाद मैंने स्टोरेज से रॉ मटेरियल निकाला, मैं उसे लेके गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल पे काम करना शुरू किया। उससे मैं क्या बनाऊंगा? फिनिश गुड। बच्चों क्या बनाऊंगा? फिनिश गुड। जब तक फिनिश गुड नहीं बनता है उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है बेटा। अज्यूम करो 20 दिन के बाद रॉ मटेरियल में निकाला, उसे लेके गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उस पर काम करना शुरू किया। अज्यूम करो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे समय लगता है 10 दिन। कितना बच्चों लगता है? 10 दिन का। तो मेरा प्रोडक्शन पूरा कब होगा बेटा? 10 दिन के बाद। जितने समय तक मेरा प्रोडक्शन चलेगा, जितने समय तक मेरा प्रोडक्शन चलेगा, उसे बेटा हम लोग बोलते WIP होल्डिंग पीरियड। क्या बच्चों? WIP होल्डिंग पीरियड। मतलब उतने समय तक काम चलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ या ना बेटा? उसे क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, WIP होल्डिंग पीरियड। ओके बेटा, बात समझना। पहले बच्चों मैंने क्या लिया? बच्चों पहले मैंने क्या बच्चों क्या लिया? रॉ मटेरियल। बच्चों पहले मैंने क्या लिया बच्चों? रॉ मटेरियल। ओके बेटा, जितने समय तक मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगा, वो क्या? रॉ मटेरियल क्या आता है? कंजम्पशन पीरियड। एक बार यूज करना शुरू किया बेटा, प्रोडक्शन करने का समय क्या? WIP होल्डिंग पीरियड। एक बार WIP अज्यूम करो 15 डेज मुझे लगते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो मैं WIP होल्डिंग पीरियड बेटा। 15 डेज के बाद फिनिश गुड बन गया। अब क्या करेंगे? सेल। अब क्या करेंगे? सेल। बेटा मुझे होता है ऐसे होता है करे, आज फिनिश गुड बन गया, आज कस्टमर का माल बिक गया, ऐसा होता है क्या बेटा? टाइम लगता है बेटा बिकने के लिए। तो फिनिश गुड जब तक बच्चों नहीं बिकता है तब तक बच्चों उस समय गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा। तो फिनिश गुड को बेचने तक का जो समय उसे बोलते हैं फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। क्या बच्चों बोलते हैं? फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। एक बार फिनिश गुड बिक गया, जरूरी है क्या बेटा हर बार माल आप कैश में बेचेंगे? सम टाइम बच्चों माल बेचेंगे क्रेडिट में। जिनको हम उधारी में माल बेचते, जिनको हम उधारी में माल बेचते, वी कॉल देम एज अ डेटर। क्या बोलते बेटा? डेटर। और डेटर से पैसा आने के लिए, डेटर से पैसा आने के लिए जो समय लगता है वी कॉल इट एज डेटर कलेक्शन पीरियड। याद है बेटा आपको? हमने उसके बच्चों मोहलत दी होंगे बच्चों 30 दिन की। पैसा कब मिला? 30 दिन के बाद। तो समझ चलना, रॉ मटेरियल यूज करने से लेकर डेटर से पैसा पाने तक का ये पूरा चक्कर चल रहा है बेटा। ओके, ये सारा हमारे को ने ऑपरेटिंग साइकिल। या सुनो बेटा, बिजनेस के ऑपरेशन कितना समय लगता है? थीम समझिए बेटा अपने को? पक्का। तो अभी मैंने क्या बोला? ऑपरेटिंग साइकिल कितने पार्ट से बनता है? 4। कौन कौन से? RWFD। R फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। रॉ मटेरियल को यूज करने तक का जो समय का रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। एक बार यूज करना शुरू किया, उससे प्रोडक्शन करने का समय क्या होता है? WIP होल्डिंग पीरियड। प्रोडक्शन हो गया, अब बेचना है, बेचने तक क्या करेंगे? वेट। वो क्या आता है? फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। एक बार बिक गया, अभी क्या चाहिए? पैसा। पैसा मिलने का समय क्या होता है? डेटर कलेक्शन पीरियड। यस और नो? अब ध्यान में रखना, रॉ मटेरियल ये स्टॉक है। स्टॉक मतलब बच्चों क्या आता है? करंट एसेट। WIP ये भी क्या है? स्टॉक है, ये भी कौन है? करंट एसेट है। फिनिश गुड ये भी क्या आता है? स्टॉक, ये भी कौन है? करंट एसेट। डेटर ये भी कौन है? स्टॉक है, ये भी कौन है? करंट एसेट। इसके अलावा क्या हर बार बच्चों रॉ मटेरियल आप कैश में लोगे क्या? सम टाइम बच्चों रॉ मटेरियल उधारी में लोगे। जिनसे रॉ मटेरियल उधारी में लिया वो क्या होता है? क्रेडिटर। क्या होता है बच्चों? क्रेडिटर। और उनको पैसा देने का जो समय उसे बोलते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्या बोलते? क्रेडिटर। जो उधारी में मैंने माल लिया ना बेटा, उसका पैसा दूंगा 10 दिन के बाद, वो क्या? क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। या सुनो बेटा, दिमाग में जा रहा है बेटा? अब समझना, ये सारे अपने करंट एसेट है, उन्हें हमने क्या किया? ऐड। क्रेडिटर को ने करंट लायबिलिटी, वो क्या करेंगे? लेस। एसेट में से लेस के बच्चों क्या क्या? लायबिलिटी। इससे जो मिलेगा वही तो मेरा कौन है? ऑपरेटिंग साइकिल। और उसको जो समय लगता है वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बात समझी क्या? लॉजिक क्लियर है? ऊपर से गया बेटा? जीवा बेटा? पक्का? फिर से बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने पार्ट से बनता है? शॉर्ट फॉर्म बोलो। RWFD। R for raw material consume period, W for
WIP होल्डिंग पीरियड, F फॉर फिनिश्ड गुड स्टोरेज पीरियड, D फॉर डेटर कलेक्शन पीरियड, C फॉर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। जी पढ़ा बेटा आपने को पक्का। अब इन सबके फॉर्मूला, ठीक है, R W F D और C। बच्चों आर का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। रॉ मटेरियल को कंजम्पशन करने का समय क्या होता है? रॉ मटेरियल इसे फॉर्मूला का बच्चों देखो बच्चों, इसका बेटा फॉर्मूला होता है एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या सुना, मुझे निकालना क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए कितना समय लगता है। समझ चलना, ऑन एन एवरेज मेरे पास बच्चों 12,000 का रॉ मटेरियल था। ऑन एन एवरेज मेरे पास 12,000 का बच्चों क्या था? रॉ मटेरियल था। क्या सुना बेटा? मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए, समझ लो, मटेरियल को बच्चों कंज्यूम करने के लिए एक दिन में मैं कंज्यूम करता हूं 40 का मटेरियल, या 400 बोलो बेटा, अज्यूम करो। एक दिन में मैं कंज्यूम करता हूं 400 का मटेरियल, ये मेरा कौन है? कंजम्पशन पर डे। तो कैन आई से दैट 400 का मटेरियल कंज्यूम करने के लिए, 400 का मटेरियल कंज्यूम करने के लिए अगर एक दिन का समय लगता है तो ऑन एन एवरेज 12,000 को कंज्यूम करने के लिए कितना बच्चा लगेगा? 30 दिन का समय लगेगा। हाँ या ना? ये समझ बेटा आपको, ये 400 मेरा कौन है? मटेरियल कंज्यूम पर डे। 400 का मटेरियल कंज्यूम करने के लिए अगर एक दिन मुझे लगता है तो ऑन एन एवरेज जो 1200 का जो स्टॉक है उसे कंज्यूम करने के लिए मुझे लगेंगे 30 दिन। जो कंज्यूम करने का जो समय वही क्या? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। बट लॉजिक समझ में आ रहा? फॉर्मूला क्या बेटा आपको? हाँ या ना? रट्टा मत मारना बेटा, फॉर्मूला रट्टा बच्चों मारेंगे फंसेंगे। और सुनो बच्चों, ये क्यों तरह, अगर बच्चों मेरा मॉडल देखेंगे बेटा, अगर अलग अलग बच्चों बुक्स देखेंगे तो वहां पे इसका बच्चों बहुत डिफिकल्ट बच्चों फॉर्मूला दिया। ये जो बताइए थी मोस्ट इजीएस्ट बेटा फॉर्मूला, इससे करेंगे सम आराम से बनेंगे बेटा आपके। इसको बेटा अपने को, चलो W फॉर WIP होल्डिंग पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WIP होल्डिंग पीरियड? What is the meaning of WIP holding period? उसे क्या फील आ रहा बता बच्चों? यस नहीं यस बोल बेटा। यस बेटा, मतलब प्रोडक्ट बनाने कितना समय लगता है बेटा? जैसे बच्चों समझना बच्चों, आपको बेटा CS बच्चों बनने के लिए 3 साल लगते हैं बेटा आपको, या सुनो तो CS नाम का बच्चों प्रोडक्ट बनने के लिए 3 साल लगे। वो कौन बच्चा था क्या? सही ना बेटा यार, है ना? वो कौन आपका WIP बच्चे का होल्डिंग पीरियड, आपको 3 साल तो होल्ड करना ही पड़ेगा। या सुनो बेटा, वो कौन? WIP होल्डिंग पीरियड। तो किसी भी चीज को बनने का जो समय बच्चों लगता है वो क्या? WIP होल्डिंग पीरियड। मैगी बने 2 लगते बेटा, बोलने में क्या जा रहा है बेटा? ठीक है ना? अरे एग्जाम्पल दे रहा, समझा बेटा आपने को? ठीक है ना? हाँ ओके बेटा, चुप है, मैं बोला ना हाँ बोलने का, ठीक है ना? नाले ठीक है, चलो हाँ ओके। खाने में नाम लिखा शुरू हो जाए, ठीक है बेटा? कंट्रोल कर, कितना खाएगी, ठीक है ना? चलो बेटा, अब सुनो बेटा, पेन भी खा रही है रे बेशरम। ओके सुनो बेटा, फिर सुनो। तो बच्चों 2 मिनट बच्चे मैगी बच्चे क्या? मैगी बच्चे वो भी क्या है? WIP क्या? होल्डिंग पीरियड। मतलब फिनिश गुड बनने का समय क्या आता है? WIP होल्डिंग पीरियड। अब सुना बच्चों फॉर्मूला, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड में ऊपर क्या आता? एवरेज रॉ मटेरियल। क्या लगता है? WIP होल्डिंग में ऊपर क्या होगा? एवरेज WIP। बच्चों बता रहा हूं फॉर्मूला कैसे याद रखने का बेटा। ऊपर क्या होगा? एवरेज WIP। बच्चों रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं, रॉ मटेरियल क्या कहते हैं हम लोग? कंज्यूम करते हैं। तो नीचे बच्चों कौन था हमारा? मटेरियल कंजम्पशन पर डे। WIP का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, क्या बच्चों करेंगे? प्रोडक्शन। तो नीचे क्या कहता है? क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन पर डे। सबको झेप रहा है क्या बेटा? अज्यूम करो ऑन एन एवरेज मेरे पास 15,000 का WIP था, 15 में काम चल रहा था, और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे 500, मतलब पर डे 500 का काम होता है, पर डे 500 का काम होता है। तो क्या ना इसे 500 का काम करने के लिए अगर एक दिन लगता है तो ऑन एन एवरेज जो 15,000 का काम चल रहा है उसे करने के लिए 30 दिन का समय लगेगा। या सुनो बेटा, तो जितना मेरे पास काम चल रहा है WIP उसको बच्चों करने के लिए 30 दिन का समय लगेगा, वो मेरा को WIP होल्डिंग पीरियड। थोड़ा बहुत समझा क्या? ऊपर से गया, फिर चलो R फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड, एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन मटेरियल कंजम्पशन पर डे। W फॉर WIP होल्डिंग पीरियड, फॉर्मूला क्या है? एवरेज WIP अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। F फॉर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। या सुनो बेटा, ऊपर बच्चों आएगा एवरेज फिनिश गुड, ऊपर बच्चों क्या आएगा? एवरेज फिनिश गुड। ओके बेटा, फिनिश गुड का हम सेल कर रहे हैं, सेल हो चुके होना बाकी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। देखो जब सेल होगा बच्चों तब बच्चों प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। कि सेल होना बाकी है, अब तक प्रॉफिट मिला है क्या? तो इसे बच्चों हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे। या सुनो बेटा पक्का। D फॉर डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर से पैसा आने के लिए कितना समय लगता है? ऊपर क्या होगा? एवरेज डेटर, डेटर किससे होते हैं? सेल से, तो नीचे क्या होगा? सेल पर डे। अज्यूम करो ऑन एन एवरेज मेरे पास 10,000 बच्चों डेटर था बेटा, और एवरेज सेल पर डे बच्चों 500, तो क्या ना इसे एक दिन 500 सेल है बच्चों, मतलब 500 का सेल का पैसा पाने के लिए कर एक दिन लगता है बच्चों, 500 के सेल का पैसा पाने के लिए कर एक दिन बच्चों लगता है क्या? तो ऑन एन एवरेज 10,000 का पैसा पाने के लिए कितने बच्चों लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। या सुनो बेटा पक्का, जिनको समझा होगा। C फॉर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। बता बच्चों ऊपर कौन आएगा? एवरेज क्रेडिटर, और नीचे कौन आएगा? परचेस पर डे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का। अब एक काम करो बच्चों, पहले सब कॉपी करो बेटा, इस पे क्वेश्चन देके सारा पार्ट समझेगा। चलिए फटाफट ये पार्ट कॉपी कर लीजिए।
चलो ये हो गया लिख के। एक कॉपी रखो वॉल्यूम का, किसके पास होगा तो वॉल्यूम को, वॉल्यूम किसके पास है? लिख दे बेटा। थैंक यू। सुनो एक काम करो बेटा, वॉल्यूम 1 से बेटा एक काम करो, जिनके पास बेटा बुक हो गए काम करो, बस पहले जो 3 क्वेश्चन है बेटा, 3 पे 4 क्वेश्चन 1 to 4 उसका फोटो ग्रुप पे शेयर करो 1 to 4, पहले 4 सम का फोटो ग्रुप पे शेयर करो। चलो हो गया लिख के। जिनका लिख के बैठ हो जाएगा आपको क्वेश्चन 1 पढ़ना वर्किंग कैपिटल का। कौन ग्रुप में फोटो शेयर कर रहा है? करे बेटा तू, गुड। ए चल हो गया। चार से हम खत्म करेंगे बेटा, कोई दिक्कत, 4 से हम खत्म करेंगे, जा सकते हो बेटा आप लोग, चलेगा ना? सिर्फ 4 से मैंने प्रॉमिस किया बेटा आपको। पढ़ो तुम लोग, ठीक है ना? चलो बेटा, सब लोग क्वेश्चन 1 को प्लीज पढ़िए बेटा, अगर जल्दी घर जाना चाहते हैं तो पढ़ ले क्वेश्चन 1। वेरी गुड। चलो बेटा साथ में पढ़ते, जो नालायक जो नहीं पढ़ा था। देखो बच्चों, क्वेश्चन बेटा 1 मेरे को क्या बोला है, टेबल में क्या बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर, बोलो पूरे साल में कितना कंज्यूम, क्या बताओ, 6 लाख। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 50,000। WIP कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर कितना है, 5 लाख। एवरेज WIP फिनिश गुड कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर 8 लाख। एवरेज फिनिश गुड 30,000, हाँ या ना? एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज। एवरेज क्रेडिट पीरियड, साल में दिन कितने, 360। साल में दिन कितने, 360। जे पर आ गया बेटा आपको,
ठीक है, बात है प्लीज। समय क्या पूछा होता बच्चों? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बोलो क्या निकला बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। चलो कौन बताएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने पार्ट से बनता है? 5। क्या क्या? आर, डब्ल्यू, एफ, डी, पक्का? आर फॉर कौन बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड? एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन मटेरियल कंजम्पशन डे। देखो ऊपर बच्चा एवरेज हो तो क्लियर है बेटा। रॉ मटेरियल क्या करेंगे? कंज्यूम। तो नीचे क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम पर डे। आप बताओ क्वेश्चन में एवरेज रॉ मटेरियल दिया है क्या? कितना एवरेज रॉ मटेरियल? कितना बच्चों? 50,000। सबका ध्यान रखना प्लीज सम पे। कितना बचा एवरेज रॉ मटेरियल? 50,000। उसे डिवाइड किससे करेंगे बताओ रे बच्चों? जो पूछा नाम बता प्लीज। पर मुझे तो एवरेज 50,000 है बेटा, बोलो से डिवाइड किससे करेंगे बेटा? मटेरियल कंज्यूम पर डे। क्या चाहिए मुझे? मटेरियल कंज्यूम पर डे। क्या क्वेश्चन में रिगार्डिंग मटेरियल कंज्यूम दिया है क्या बेटा? क्वेश्चन में क्या बोला है? रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर। ये किसका? एक दिन का दिया पूरे साल का? मुझे क्या चाहिए? मटेरियल कंज्यूम पर डे। कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 365। झेप रहेगा बेटा आपको? 60 दिया गया बेटा, ठीक है। मुझे बताओ पूरे साल में कितना कंज्यूम किया? 6 लाख। यस और नो? मुझे चाहिए क्या? मटेरियल कंज्यूम पर डे। तो पूरे साल में जो कंज्यूम किया है सो डिवाइड करो 360 से। यस और नो? इसे मुझे क्या मिलेगा? मटेरियल कंज्यूम पर डे। हाँ या ना? कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को? बताओ चो एवरेज रॉ मटेरियल कितना बच्चों? 50 आ रहा है क्या बेटा? यस और नो? बताओ मटेरियल कंज्यूम पर डे कितना है? 1666 पॉइंट। जेपा क्या बेटा? सबका समझ में आ रहा है बेटा अपने को? बोलो कितना आंसर आएगा? नीले 30 आ रहा बेटा। 30 डेज। जेपा क्या मतलब? 1,666 को कंज्यूम करने के लिए एक दिन बच्चों लगता है, तो 50 साल के लगेगा, 30 दिन लगेगा। कैसे क्या बेटा? आपने एवरेज रॉ मटेरियल दिया था, डिवाइड किससे क्या? मटेरियल कंज्यूम पर डे। पूरे साल कंजम्पशन आपको दिया था पर डे के लिए, डिवाइड कर 360 से। स्पीड ठीक है यार? अब क्या चाहिए? डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब बोलो ना? WIP होल्डिंग पीरियड। क्या बोलो फॉर्मूला? एवरेज WIP अपॉन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। आप बताओ एवरेज WIP कितना है? कितना बच्चों दिया है? 30 साल। डिवाइड किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। पर डिवाइड किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। बेटा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कुछ दिया है क्या बेटा? कहां पे दिया है? दिया ना बेटा? WIP कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर बोला आपको। जितना WIP क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, उतना क्या किया? प्रोडक्शन। हाँ या ना? जितना WIP क्या क्या? कंज्यूम, उतना क्या क्या? प्रोडक्शन। वही तो अगर प्रोडक्शन दिया क्या बेटा? पूरे साल में कितना प्रोडक्शन है? 5 लाख। पर मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्शन पर डे। झेपा क्या बेटा? पूरे साल में कितना प्रोडक्शन क्या है? 5 लाख। हाउ टू फाइंड प्रोडक्शन पर डे? डिवाइड बाय 360। उससे क्या मिलेगा? प्रोडक्शन पर डे कितना था वो? 1388 पॉइंट। ये प्रोडक्शन पर डे बेटा, डिवाइड करो 21 डेज। आ रहा है क्या? 21 एग्जैक्टली 21.6। ठीक है बेटा? ये कौन पता है? WIP होल्डिंग पीरियड। F फॉर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। बोलो चो ऊपर कौन है बताओ? ऊपर करो चाहता है एवरेज फिनिश गुड। ऊपर कौन है? एवरेज फिनिश गुड। नीचे कौन है बताओ? बड़े फिनिश गुड सेल करते हैं बेटा हम लोग, तो नीचे कौन आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल पर डे। अब बताओ मुझे बताओ आपको एवरेज फिनिश गुड दिए क्या? कितने दिए? 30 दिए क्या? हम डिवाइड किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल पर डे। सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल दिया है क्या?
देखो ना, ध्यान से देखो बच्चों, कभी कॉस्ट ऑफ सेल दिया है क्या? बोलो किस नाम से दिया है? फिनिश गुड कंज्यूम ड्यूरिंग ना बेटा। मुझे फिनिश गुड कंज्यूम मतलब क्या करेंगे? सेल ना बेटा। मुझे फिनिश गुड कंज्यूम मतलब क्या होता है? सेल। जितना क्या कंज्यूम उतना क्या क्या सेल। यही तो करे कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल ड्यूरिंग ईयर। जेपा क्या बेटा? जितना फिनिश गुड कंज्यूम, देखो जितना WIP कंज्यूम किया उतना हमने क्या किया? प्रोडक्शन किया। और जितना फिनिश गुड कंज्यूम किया उतना हमने क्या किया? सेल। यही तो कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कॉस्ट ऑफ सेल पूरे साल का दिया क्या? एक दिन के डिवाइड बाय 360। बोलो कितना आएगा बेटा? डिवाइड करके बताओ, पूरा बताओ। 13.5 डेज। ये स्पीड ठीक है ना यार? सबको झेप रहा बेटा? चलो डी फॉर डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर से पैसा मिलने का समय वो निकालना दिए कितना दे बच्चों? 40 दिन दिया क्या? सी फॉर क्या है? क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कितना है? 45 डेज। जी बरा बेटा? पक्का? कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को? चलो अब देखो बच्चों, अब अपने को निकालना है पता क्या? यू हैव टू फाइंड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बता बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला बता क्या होता है? R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। R रॉ मटेरियल कितना है? कितना मुझे? 30 है रॉ मटेरियल। WIP फिनिश गुड 13.5, डेटर्स क्रेडिटर 45, करो सॉल्व। 60.1 डेज। ये कौन बताएगा? ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या? देखो एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए 60 दिन, मतलब देखो बच्चों बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में पैसा वापस पाने के लिए नॉर्मली 60 दिन का समय लगता है। तो 60 दिन कौन बच्चा होता है? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। यस और नो? तो बिजनेस के एक ऑपरेशन को चलाने के लिए 60 दिन का समय लगता है। कोई तकलीफ बेटा इसमें आपको? पक्का हाँ या ना? जेपा क्या बेटा? इस समय और क्या पूछा देखो? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। कौन बताएगा एक साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे? बोलो एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए कितना समय लगता है? 60 डेज बेटा। अगर 60.1 डेज में एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है बेटा तो 360 दिन में कितने? नियरली 6 आ रहा है क्या बेटा? नहीं समझा बेटा? 60 दिन में अगर एक होती है बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल तो 60 दिन में कितना है बच्चों? 6 ऑपरेटिंग साइकिल। कोई तकलीफ? कोई क्वेरी बेटा? रिपीट करो क्लियर। सबको झेप रहा है क्या? पक्का हाँ या ना? आगे बढ़ चलेगा बेटा? चलो स्पीड ठीक है ना? ठीक है। रिपीट चाहिए क्वेश्चन भाई? समझ में आ रहा है? पक्का आप दोनों समझ में आ रहा है? 100%? कोई तकलीफ बेटा इसमें? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2। बट डाउट है सुनो बच्चों, ये चैप्टर का पूरा कंसेप्ट चले बेटा, समझना बच्चों। इसके बच्चों फॉर्मूला रट्टा बेटा मारने से लॉजिकली समझा बेटा तो इजी है, नहीं तो नहीं पूछो बेटा कि बच्चों यहाँ पे देखो हर एक चीज बच्चों हर एक जगह अलग अलग फॉर्मूला है, तो पूरा खेल कंसेप्ट का यहाँ पे। आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन 2 पढ़ो बेटा। चलिए पढ़ा। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर, क्रेडिटर सबका ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या? उससे क्या मिलेगा? एवरेज। हाउ टू एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। उससे बच्चों क्या मिलेगा? एवरेज। लास्ट सब में एवरेज दिया था, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या बोला है? पूरे साल में कितना परचेस क्या दिया है क्या? पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है क्या? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है और क्या दिया बेटा? सेल। क्या थोड़ा बहुत समझा? यू हैव टू फाइंड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बता बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल कितने बार से बनता है? 5। आराम से बेटा, इतना इजी नहीं बेटा, प्लीज सुनो। आर फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। ये थोड़ा सा बच्चों अलग से प्लीज ध्यान से समझना। बोलो इसका बड़ा फॉर्मूला बोलो क्या है? एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन मटेरियल
कंज्यूम पर डे। बेटा मुझे बताओ एवरेज रॉ मटेरियल, बोलो हाउ टू फाइंड एवरेज रॉ मटेरियल? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बताओ ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल अपॉन 2 कितना आ रहा है? 55। ये क्या लिखा है बच्चों आपने? एवरेज रॉ मटेरियल। मुझे डिवाइड किससे करना बताओ? मटेरियल कंज्यूम पर डे। अरे प्लीज प्लीज मेरे एवरेज बच्चों मिला रॉ मटेरियल। अब मुझे क्या चाहिए? मटेरियल कंज्यूम पर डे। उसके लिए मांगता है मटेरियल कंज्यूम। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे मटेरियल कंज्यूम दिया है क्या? दिया है। लास्ट समय मटेरियल कंज्यूम दिया था, इस समय क्या दिया है? परचेस। कैन आई से दैट जितना परचेस किया उतना कंज्यूम किया? क्या बेटा आपने कभी क्वेश्चन में पढ़ा था मटेरियल कंज्यूम? किसी बच्चों याद हो मुझे बता हाउ टू फाइंड मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ये पता है क्या? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ये आपने पढ़ाया क्या क्वेश्चन में? बेटा याद आ रहा है क्या? बोलो चो मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। हाँ या ना? बोलो चो रॉ मटेरियल को ओपनिंग कितना बताओ? 45,000 प्लस परचेस कितना है? 4 लाख माइनस क्लोजिंग कितना है? 65 356 कितना आएगा? 379। ये क्या निकाला बताओ? मटेरियल कंज्यूम। समझा क्या? ये मटेरियल कंज्यूम किसका? पूरे एक दिन का, पूरे साल का है। मुझे चाहिए क्या? मटेरियल कंज्यूम पर डे। तो डिवाइड किससे करेंगे? इसे दिया क्या सब में? एक साल दिन के 365 दिन दिए क्या बेटा? एक साल बता 365 दिन में इतना, तो एक दिन में कितना? जेपा क्या? समझा बेटा आपने को? फिर से बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन में? फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रॉ मटेरियल अपॉन मटेरियल कंज्यूम पर डे। हाउ टू फाइंड एवरेज रॉ मटेरियल? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। सबसे पहले क्या निकाला? मटेरियल कंज्यूम। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। उससे क्या मिलेगा? मटेरियल कंज्यूम। उसे डिवाइड किया 365 से, तो क्या मिलेगा? मटेरियल कंज्यूम पर डे। जेपा क्या बेटा? तो जितना भी एवरेज रॉ मटेरियल उसे डिवाइड किससे करेंगे? मटेरियल कंज्यूम पर डे से। कितना आंसर आएगा? पूरा 53 करते बेटा। ये निकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड। समझा बेटा आपने को? कोई तकलीफ? स्पीड ठीक है? पक्का? W फॉर WIP होल्डिंग पीरियड। बोलो क्या फॉर्मूला है? एवरेज WIP अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। मुझे बताओ एवरेज WIP। हाउ टू फाइंड एवरेज WIP? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बोलो WIP का ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 कितना आ रहा है? 41,000 43 150। ये क्या निकला बेटा? एवरेज WIP। जेपा क्या बेटा? अब मुझे क्या चाहिए बताया? क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। क्या क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है क्या? नहीं दिया। कितना दिया? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरे साल का था ना बेटा? पर डे के लिए डिवाइड बाय 365 कितना आएगा? 79। बोलो चो एवरेज WIP कितना है? 43150। उसे डिवाइड बच्चों किससे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से। कितना आएगा बताओ? नियरली 20 आ रहा है क्या बेटा? ये कौन है बच्चों? आता है क्या? WIP होल्डिंग पीरियड। आर 21 डेज। कोई तकलीफ? सबको जेप रहा है क्या बेटा? हाँ या ना? नेक्स्ट बोलो क्या? F का मतलब होता है क्या होता है बेटा? फिनिश गुड क्या होता है? स्टोरेज पीरियड।
बोलो क्या फॉर्मूला बताओ। एवरेज फिनिश गुड अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल पर डे। बोलो एवरेज फिनिश गुड, ओपनिंग कितना है 60,181, क्लोजिंग कितना है 70,175, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 कितना आ रहा है, आ रहा है बेटा एवरेज फिनिश गुड। ये क्या निकला एवरेज फिनिश गुड से डिवाइड किससे किया, कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, किससे कॉस्ट ऑफ सेल पर डे। सब में कॉस्ट ऑफ सेल दिया है क्या नाम से दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 2,15,000 ना बेटा। मुझे क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल पर डे, स्पीड ठीक है ना, कितना आएगा क्या, पूरा आंसर बताओ फाइनल आंसर 26 डेज आ रहा है क्या बेटा। फिर उसके बाद क्या है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला है, एवरेज डेटर अपॉन क्या है क्रेडिट सेल पर डे। बोलो डेटर्स का एवरेज कितना आएगा बताओ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का अपॉन टू कितना एवरेज 123 आ रहा बेटा एवरेज आ रहा है क्या, एडिशन अपॉन 2 किया क्या बेटा आपने। मुझे क्या चाहिए सेल पर डे, सब में सेल दिया है क्या, पूरे साल में कितना सेल है 11 लाख, अपने को चाहिए क्या सेल पर डे कितना आएगा, फाइनेंस बताओ 41 डेज आ रहा बेटा गुड। फिर मुझे उसका क्या बताओ सी, सी का मतलब क्या है क्रेडिटर क्या होता है पेमेंट पीरियड। बोलो क्या फॉर्मूला बताओ, एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्या होता है परचेस पर डे। बता बच्चों एवरेज क्रेडिटर कितना है 60 अपॉन क्या है परचेस पर डे, बताओ परचेस कितना बताओ, सब परचेस है ना सब में कितना परचेस 4 लाख ना परचेस, परचेस पर डे ना, करो सॉल्व पूरा आंसर बताओ 50 आ रहा है क्या पक्का। एक बार पांचों में लिखे कैन यू फाइंड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, कर पाएंगे बेटा इंटर क्वेश्चन इजी लग रहा है बेटा आप लोग को। चलो फटाफट 200 बेटा कॉपी कर लो, लिखो पहले। ये बेटा फर्स्ट सब वो कुछ काम करे बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ काम करे बेटा, आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट अन्य से कंफ्यूज कर दिया, क्या फोटो लिखना भैया तो निकाला फोटो।
चलिए बेटा मुझे आता हूँ सबका लिख किया हो गया, ये बेटा कंसेप्ट क्लियर है बेटा अपने को। चलो अब देखो अगला बेटा कंसेप्ट देखिए। बेटा क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन 6 तक भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। जितना मुझे बोला पढ़ा दो, नहीं तो ज़्यादा भी क्वेश्चन पढ़ा दूंगा बेटा मैं। चलो ठीक है ना, कैसा अभी वैसे चाय भी पे बहुत जोश में आ गया मैं, ठीक है ना। हाँ ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ क्या, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना। क्या हो गया, ठीक है चलो क्या हो गया, ए चलना लग टाइम पास बंद, काम चालू। सुनो बेटा प्लीज प्लीज सुनो, देखो सुनो बच्चों। अभी देखो अब तक बेटा सब में क्या था, हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो बच्चों इसका देखो बच्चों नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है, अब हमको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा पहले मुझे आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब सिंपल भाषा फॉर्मूला क्या है, सी ए माइनस क्या होता है सी एल। पर वर्किंग कैपिटल निकालना मतलब क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकालना। तो ध्यान सुना बच्चों क्या करने वाले बेटा हम लोग, सुनो। तो एक काम करो बेटा, क्वेश्चन से बताओ अच्छे से काम करो। सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, जरा अच्छा रहे, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। चलो क्वेश्चन 3 ध्यान से पढ़ो, उससे पूरा समझा दूंगा मैं क्वेश्चन 3 से। क्वेश्चन 3 पूर्ण अलग रे। बच्चों प्लीज ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 3 बिना बातें के प्लीज। पढ़ा तो सब में क्या बोला, सुनो बेटा प्लीज। मुझे तो पूरे साल में हम कितना प्रोडक्शन करें, 60,000। कितना बच्चों 60,000 यूनिट, पढ़ा ना बेटा। मुझे एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है 5। अब ध्यान समझना, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 खर्चे आते हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। बोलो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है 60% ऑफ क्या है सेलिंग प्राइस। एक का कितना सेलिंग प्राइस है 5, 60% 3। एक काम करो बच्चों, रॉ मटेरियल लिखो 3 लिखो बेटा, सेलिंग प्राइस है 60%। डायरेक्ट वेजेस कितना बेटा, सेलिंग प्राइस का 10% कितना आ रहा है 0.5। ओवरहेड कितना बच्चों, सेलिंग प्राइस का 20% कितना आ रहा है 1। समझा बेटा, देखना सेलिंग प्राइस 5 है बेटा, सेलिंग प्राइस का 60% क्या है रॉ मटेरियल करना, 5 का 60% बेटा कितना आता है 3। 5 का 10% कितना बच्चों 0.5 वो आ रहा है क्या वेजेस। अब मैं बताता हूँ 5 का 20% कितना बच्चों आ रहा है 1 वो आ रहा है क्या ओवरहेड। जी पाएगा बेटा, थोड़ा कहने का मतलब मुझे होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लगता है बच्चों मटेरियल 3, कितना लेबर बच्चों लगता है 0.5, ओवरहेड 1, सबका सम करो 4.5। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4.5 का खर्चा आ रहा है क्या बेटा, नहीं समझा बेटा। बोलो रॉ मटेरियल कितना था 3, वेजेस ओवरहेड सभी मिला के एक प्रोडक्ट को मिला के खर्चा आ कितना रहा है 4.5, और इसे हम कितने में सेल करें बेटा 5, तो 0.5 हमारा कौन है प्रॉफिट है। झेपा क्या, फिर क्या है मटेरियल इन हैंड कितना दिया 2 मंथ रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन का टाइम कितना दिया 1 मंथ, फिनिश गुड इन स्टोर कितना है 3 मंथ, क्रेडिट फॉर मटेरियल 2 मंथ, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 मंथ्स, और कैश बैलेंस बच दिया बच्चों, और वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग। इतना देखो आगे मत जाओ बेटा, और आपको निकालना है क्या है प्रिपेयर एस्टीमेट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब प्लीज समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा। देखो बच्चों बहुत बार बच्चों क्या आता है बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगता है बेटा आपको, राइट ना बच्चों। बच्चों बिजनेस को चलाने के लिए समझना
आपको एक तो बेटा आपको अगर आपको कोई बिल्डिंग खरीदने का है, कोई मशीन खरीदना है, ओके बेटा आप बैंक से लोन लेते हो। और सम टाइम क्या होता है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए आप बैंक से बच्चों लेते हो शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ओके बच्चों, वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक जो पैसा देगी वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। हाँ या ना बेटा, पक्का। आपने बैंक को बोला भाई साहब एक काम करो, मुझे मेरा बिजनेस चलाने का है और बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप प्लीज काम करो, मुझे आप मुझे वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए फंड प्रोवाइड करो, उसे लोन दो मुझे। तो बैंक बोलते ठीक है भाई साहब हमको लोन तो देंगे, बट लोन आपको क्यों चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए। पहले ये तो बताओ व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो जितना होगा आपका रिक्वायरमेंट उतना हमको क्या देंगे, लोन। तो बैंक को आपको बताना क्या पड़ेगा, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके बच्चों, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए एज ए सीए स्टूडेंट, ओके बेटा आप लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। आपको पता, अरे सर ने बताया था व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, करंट एसेट। या सुनो बेटा, ओके बेटा। अब देखो बच्चों, आप हमेशा से पढ़ते बच्चों आ रहे हो, करंट देखो बच्चों, करंट बच्चों एसेट में, करंट बच्चों एसेट में देखिए सबसे पहले बच्चों क्या होता है, स्टॉक। बच्चों पहले बेटा क्या होता है, स्टॉक, फिर क्या होता है, डेटर, फिर बच्चों क्या होता है, कैश। एक मिनट यार, बहुत इम्बैलेंस हो रही है, तोड़ दिया क्या, किसने तोड़ दिया? हाँ क्या बेटा, रुक जा बेटा रुक जा, बहुत रिस्की है। हाँ हाँ ओके, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसको पनिशमेंट उस पर, ठीक है ना, बैठने के 1 घंटा झूला झूला से बैठाने का उसको। चलो प्लीज सुनो, फोकस फोकस। देखिए यार, ये बच्चों हमें निकालना है क्या, करंट सॉरी वाइट फंड वर्किंग कैपिटल, मतलब क्या सी ए माइनस बच्चों क्या आता है, सी एल। तो बच्चों वर्किंग बच्चों कैपिटल के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा करंट एसेट। करंट बच्चों एसेट में पहले हमें क्या चाहिए, स्टॉक, फिर क्या चाहिए, डेटर्स, फिर हमें क्या चाहिए, कैश, राइट। स्टॉक में होते 3 पार्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और स्टॉक ऑफ क्या आता है, फिनिश गुड। स्टॉक के बच्चे होते हैं 3 पार्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और स्टॉक ऑफ क्या है, फिनिश गुड। या सुनो बेटा पक्का, अब ध्यान सुनना, समझ कंफर्टेबल अच्छे से। देखो अब देखो, हाउ टू फाइंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, मुझे निकालना है क्या, वर्किंग कैपिटल, उसके लिए निकालना चाह रहा करंट एसेट एंड वन ऑफ द करंट एसेट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग बच्चों रॉ मटेरियल को क्या बोला सब में, मटेरियल इन हैंड कितना दिया, 2 मंथ रिक्वायरमेंट, दिख रहा है बच्चों, मटेरियल कितना दिया, 2 मंथ रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या, क्या बोलना चाहते हैं, पूरे साल में जितना मटेरियल आपका रिक्वायरमेंट था, या पूरे साल में जितना मटेरियल कंज्यूम किया, पूरे साल में जितना बेटा मटेरियल आपने कंज्यूम किया, उसमें से 2 महीने का मटेरियल एंड में पड़ा हुआ था। क्या बोला है, मटेरियल इन हैंड, हमारे हाथ में कितना बच्चों मटेरियल बचा है, 2 मंथ ऑफ क्या बोला है, रिक्वायरमेंट। पूरे साल में जितना मटेरियल लगता है, पूरे साल में जितना मटेरियल लगता है उसका 2 महीने का मटेरियल पड़ा हुआ है। मतलब बच्चों इन शॉर्ट रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड इज 2 मंथ। ध्यान सुनो क्या बताना चाहता हूं बेटा आपको। अज्यूम करो बच्चों, जैन से लेकर दिसंबर, ये मैंने साल अज्यूम करो, जैन से लेकर दिसंबर में साल है, जैन टू दिसंबर। रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए समय लगता है 2 महीने का। जनवरी के शुरुआत में जो रॉ मटेरियल आया था वो कंज्यूम कब होगा, 2 महीने के बाद। 1 जन को जो रॉ मटेरियल आया था कंज्यूम कब होगा, जन में 1 महीना खत्म हो रहा है बेटा, फेब में खत्म हो रहा है दूसरा महीना, कंज्यूम कब होगा, 1 मार्च को। या सुनो बेटा, 1 फेब को जो रॉ मटेरियल आया था कंज्यूम कब होगा, 1 अप्रैल ना बेटा। 1 फेब को लाया था बेटा मटेरियल, फेब का महीना गया, मार्च का महीना गया, कंज्यूम कब होगा, 1 अप्रैल। हाँ या ना,
ये झेप रहा है बेटा आपको पक्का, प्लीज सुना अच्छे से जो बताने जा रहा हूं। रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए 2 महीने का समय लगता है। जन से लेकर दिसंबर का मेरा ईयर है। मैं देख रहा हूं इस साल कितना मटेरियल कंज्यूम होगा। जन के महीने का मटेरियल कंज्यूम कब होगा? मार्च में, 2 महीने के बाद। फेब के महीने का मटेरियल कंज्यूम कब होगा? अप्रैल में। मार्च का मटेरियल कंज्यूम कब होगा? मई में। ऐसा करते करते बेटा अगस्त का मटेरियल कंज्यूम कब होगा? अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने का मटेरियल कंज्यूम कब होगा? दिसंबर में। यस और नो? नवंबर के महीने का मटेरियल कंज्यूम कब होगा? अगले साल जन में, अगले साल। और दिसंबर कंज्यूम कब होगा? अगले साल फेब में। मतलब नवंबर और दिसंबर का मटेरियल ये कंज्यूम कब हो रहा है? इस साल या अगले साल? नवंबर का कंज्यूम कब होगा? जन में। और दिसंबर का फेब में। तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट ईयर के एंड में 2 महीने का मतलब पड़ा होगा। इसमें बेटा आपको जन का कंज्यूम बच्चा कब हो रहा है? मार्च में। फेब का बच्चा कब हो रहा है? अप्रैल में। मार्च का कब हो रहा है? मई में। ऐसा करते करते कैन आई से दैट ईयर के एंड में नवंबर और दिसंबर का मतलब पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि तो कहा बता चो कि नवंबर कंज्यूम कब होगा? जन में। इस साल या अगले साल? दिसंबर कंज्यूम कब होगा? फेब में। तो नवंबर और दिसंबर का मतलब इस साल कंज्यूम और अगले साल। तो ईयर के एंड में 2 महीने का मतलब पड़ा होगा। और जितना मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है वही तो करें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कोई पूछेगा यार ईयर के एंड में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप निकालोगे करंट एसेट, तो कितना स्टॉक होगा? तो क्या बोलेंगे? पूरे साल में जितना मटेरियल यूज किया है, जितना मटेरियल कंज्यूम किया है, उसमें से 2 महीने का मटेरियल हमारे पास एंड में पड़ा हुआ है। समझा क्या? नहीं समझा? पक्का? जितना बच्चों एंड में पड़ा है वही तो करें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिमाग में गया? नेक्स्ट ते बच्चों वहां बच्चों और एक बच्चों टाइम कंसेप्ट दिया है। प्रोडक्शन टाइम कितना दिया? 1 मंथ। अब समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन टाइम इज 1 मंथ। प्रोडक्शन करने के लिए 1 महीने कैसा लगता है? प्रोडक्शन मतलब WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोडक्शन करने के लिए 1 महीने का समय लगता है। मतलब आज अगर मैंने 1 जनवरी को मैंने कोई काम हाथ में लिया, काम पूरा कब होगा? 1 फेब को। जन का बच्चों काम पूरा कब होगा? फेब में। फेब का काम पूरा कब होगा? मार्च। कि प्रोडक्शन करने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस काम करने के लिए 1 महीने का समय लगता है। ऐसा करते करते बच्चों होगा क्या? अक्टूबर का काम पूरा कब होगा? नवंबर में। नवंबर पूरा कब होगा? दिसंबर में। और दिसंबर का काम अगले साल जन में। तो दिसंबर का काम पूरा कब होगा? अगले साल जन में। कर प्रोडक्शन करने के लिए 1 महीने का समय लगता है। तो कैन आई से दैट ईयर के एंड में 1 महीने का काम पेंडिंग रहेगा? नहीं समझा? मार्च का काम पूरा कब होगा? अप्रैल। इस साल अगले साल? इस साल। मई का काम पूरा कब होगा? जून में। इस साल। अक्टूबर का पूरा कब होगा? नवंबर। इस साल। नवंबर का दिसंबर। इस साल। दिसंबर का कब? अगले साल। तो ईयर के एंड में किसका काम पेंडिंग रहेगा? दिसंबर के 1 महीने का। तो ईयर के एंड में जितना काम पेंडिंग रहेगा, जितना काम अधूरा रहेगा, वही तो करें क्लोजिंग WIP। और जो क्लोजिंग WIP वही मेरा कौन है? स्टॉक है। पर वो भी मेरा कौन है? स्टॉक है। हाँ या ना? झेपा क्या बेटा? तो स्टॉक में सबसे पहले क्या बोला? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना? पूरे साल में जितना कंज्यूम किया उसका 2 महीना। WIP कितना? पूरे साल में। शब्द बीच में बोला, शब्दों में पूरा फोकस। ओके। रॉ मटेरियल 2 महीने का मतलब क्या है? पूरे साल में जितना कंज्यूम किया उसका 2 महीना। एक शब्द ध्यान सुना बेटा। WIP 1 महीने का मतलब क्या है? पूरे साल में जो प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल में जो प्रोडक्शन क्या है, उसमें से 1 महीने का काम पेंडिंग बचा। समझा क्या अपने को? फिर बच्चों बैक टू क्वेश्चन। वहां पे दिया है फिनिश गुड इन स्टोर कितना दिया है? 3 मंथ। कितना बच्चों दिया है? 3 मंथ। मतलब देखो आज फिनिश गुड बन गया, माल बिकने के लिए टाइम लगता है 3 महीने का। फिनिश गुड इन स्टोर 3 महीने मतलब क्या है? स्टोर में ईयर के एंड में 3 महीने का माल पड़ा हुआ है। मतलब माल बिकने के लिए 3 महीने का समय लगता है। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। कर माल बिकने के लिए 3 महीने का समय लगता है। मतलब जन का माल कब बिकेगा? अप्रैल में।
जान गया, फेब गया, मार्च गया, कब बिकेगा? अप्रैल। फेब का माल कब बिकेगा? फेब गया, मार्च गया, अप्रैल, कब बिकेगा? मई। 3 महीने के बाद। ऐसा करते करते बेटा समझ जा, ईयर के एंड में क्या होगा? अगस्त का माल कब बिकेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बिकेगा। नवंबर में। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर कब बिकेगा बच्चों? नवंबर में। पक्का बेटा। फिर मुझे बताओ सितंबर माल कब बिकेगा? अक्टूबर गया, नवंबर, सितंबर, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी बेटा। सितंबर जो माल बच चुका बिकेगा, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर, कब बिकेगा? दिसंबर में। ओके, अब बताओ उसका क्या होता है? अक्टूबर का माल कब बिकेगा? अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर, अगले साल जान में। तो अक्टूबर का माल कब बिकेगा? अगले साल जान में। नवंबर कब बिकेगा? अगले साल फेब में। दिसंबर कब बिकेगा? अगले साल मार्च में। अक्टूबर का माल इस साल बिक रहा है क्या? अगले साल जान में। नवंबर कब बिक रहा है? इस साल या अगले साल? अगले साल फेब में। दिसंबर कब बिक रहा है? अगले साल मार्च में। तो कैन आई से दैट ऐसा करते करते, कैन आई से दैट ऐसा करते करते इस साल बेटा 3 महीने का माल पड़ा हुआ है? नहीं समझा? कैन आई से ईयर के एंड में बेटा 3 महीने का माल पड़ा हुआ है? हाँ या ना? ईयर के एंड में बच्चों 3 महीने का माल पड़ा हुआ है। झेपा क्या? अब देखो बच्चों, ईयर के एंड में 3 महीने का बच्चों माल पड़ा हुआ है। अब झेपा देखा बच्चों, ईयर के एंड में जितना माल पड़ा हुआ है, ईयर के एंड में जितना माल पड़ा हुआ है वही तो मेरा कौन है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ईयर में कितना बच्चों माल पड़ा है? पूरे साल में जितना मैं सेल करने वाला था, उसका 3 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत समझा? पक्का बेटा? देखो यार, ये बच्चों अगले 10-12 समय में हर समय कन से 12 बताऊंगा बेटा आपको। ओके, तो दिमाग में जाएगा बेटा। अभी बस मैं कन से बता रहा हूं बेटा आपको। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया बेटा, बोर्ड पे देखो। स्टॉक ऑफ WIP होगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो गया बच्चों। करंट एसेट में नेक्स्ट क्या होता है? डेटर। तो डेटर्स के लिए क्या बोले देखो बच्चों, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर कितना है? 3 मंथ। बता बच्चों, कस्टमर को कितनी मोहलत दी है? पक्का? मतलब मैं जब कस्टमर को माल बेच रहा हूं, उन्हें बोलता भाई साहब एक काम करो, मैं आपको माल तो बेच रहा हूं, इसका पैसा मुझे कब दो आप? 3 महीने के बाद। पैसा कब दो मुझे? 3 महीने के बाद। आज माल बेचा, पैसा कब देंगे? जान में माल बेचा, पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में। फेब में माल बेचा, पैसा कब मिलेगा? मई में। ऐसा करते करते अक्टूबर का पैसा कब मिलेगा? अगले साल जनवरी में। नवंबर कब मिलेगा? अगले साल फेब में। दिसंबर कब मिलेगा? अगले साल मार्च में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पैसा कब मिलेगा? इस साल या अगले साल? पक्का बेटा? इसका मतलब ईयर के एंड में 3 महीने का पैसा पेंडिंग रहेगा बेटा। तो ईयर के एंड में 3 महीने का बच्चों पैसा पेंडिंग है, वही तो मेरे को ने डेटर। जितना पैसा पेंडिंग है बच्चों वही तो कोने डेटर। हाँ या ना बेटा? झेपा क्या बेटा? ये दिमाग में जा रहा है क्या बेटा? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कौन है बच्चों? कैश। अपने पास कितना कैश बैलेंस चाहिए? दिया क्या बेटा आपको? कितना कैश चाहिए बेटा? 20,000 दिया क्या बेटा आपको? ये सारे अपने कौन थे? करंट एसेट। अब मुझे क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। कुछ बोला है क्या बेटा? करंट लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिट फॉर मटेरियल कितना दिया है? 2 महीने। कितना बच्चों दिया है? 2 महीने दिया क्या? इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट फॉर मटेरियल 2 मंथ? जिन सप्लायर से मैंने माल लिया था, जिनसे मैंने माल लिया था, उन्होंने मुझे क्रेडिट मतलब कितनी मोहलत दी थी? 2 महीना। वो बोलते साहब आप टेंशन मतलब पैसा दो 2 महीने के बाद। जान का पैसा कब दूंगा? मार्च में। मार्च कब दूंगा? मई में। मार्च कब देंगे बेटा? मई में। 2 महीने बाद नालायक, सही बता रहा हूं, कंफ्यूज मत कर मुझे, ठीक है ना? ओके बेटा, ऐसा बच्चों मुझे बताओ नवंबर का पैसा कब देंगे? अगले साल जान में। दिसंबर का अगले साल फेब में। तो ईयर के एंड में 2 महीने का पैसा पेंडिंग रहेगा। लेना या देना? जो देना बाकी वही तो मेरे कोने लायबिलिटी मतलब कोने क्रेडिटर। समझा बेटा? तो पूरे साल में जितना परचेज किया है उसका 2 महीने का पैसा पेंडिंग है। हाँ या ना? इसके बच्चों अलावा देखो
टेबल के नीचे पढ़ो क्या बोले, wages and overhead are paid at the beginning of the month following. मतलब wages कब देंगे पता है क्या, at the beginning of the month following. following मतलब अगले महीने के शुरुआत में. पेमेंट कब देंगे, अगले महीने के शुरुआत. इस महीने का पैसा कब देंगे, अगले महीने के शुरुआत. जनवरी का पैसा कब देंगे, फेब के शुरुआत में. फेब का पैसा कब देंगे, मार्च के शुरुआत में. ऐसा करते करते नवंबर का पैसा कब देंगे, दिसंबर के शुरुआत में. और दिसंबर का कब देंगे, जान के. बट दिसंबर का पैसा इस साल अगले साल. तो कह रहे हैं ईयर के एंड में एक महीने का वेजेस का पैसा रहेगा और एक महीने का ओवरहेड. तो जितना पैसा पेंडिंग रहेगा वही तो कौन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड. वही तो अपनी कौन है बेटा, लाइबिलिटी. वही तो कौन है अपनी लाइबिलिटी. क्या थोड़ा बहुत समझा क्या बेटा आपको, पक्का दिमाग में जा रहा है क्या, लॉजिक क्लियर बेटा अपने को, पक्का. मुझे बताओ इस सब में निकालना क्या था, पता नहीं सर, नालायक. हमें निकालना क्या था, वर्किंग कैपिटल. क्यों निकाल रहे सर, सब में दिया इसके लिए, ठीक है ना. नालायक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बैंक से बेटा लोन चाहिए, बैंक से लोन पाने के लिए आपको आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा. ओके बेटा, वो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पता चाहिए कितना रिक्वायरमेंट है. उसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP. देखो कॉमन सेंस की बात है यार, ये सब निकालते क्यों. जब मैं बोलता हूं बच्चों ईयर के एंड में 2 महीने का मटेरियल पड़ा हुआ है, जब बोलता हूं ईयर के एंड में 3 महीने का WIP पड़ा है, इसका मतलब बच्चों ईयर के एंड में 2 महीने का मटेरियल पड़ा हुआ है, इसका मतलब इतना पैसा ब्लॉक हो रहा है मटेरियल में. हाँ है ना. ईयर के एंड में 3 महीने का WIP पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू उतना पैसा क्या हो गया, ब्लॉक. और जितना पैसा बच्चों क्या हो गया, ब्लॉक, उतना मुझे लोन देना पड़ेगा. या सुनो बेटा, झेप रहा है क्या कुछ बच्चों, या सुनो बेटा, एक फंडे क्लियर है अपने को. चलो एक काम करते, इसका क्वेश्चन में कल सॉल्व कराता बेटा आपको, चलेगा. देखो